गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 28 जुलाई। ऑलमोस्ट मंथ पूरा खत्म होना है, लास्ट 3 दिन रह गए हैं। तो आज है 28 जुलाई, मंडे का दिन है। ठीक है, हम आ गए हमारा एडिटोरियल सेशन लेके। तो हमारे एडिटोरियल सेशन की जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। एक जोश में रहते हैं हम लोग सुबह सुबह 6 बजे। एंड उसके बाद वोकैब होता है हमारा, और फिर आर्टिकल होता है। आर्टिकल हम एक ही करते हैं, बट वो पूरा डिटेल में हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब आप लोग ने कुछ टाइम पढ़ाई नहीं की है तो आप यही चीज मत सोचते रहिए कि बहुत लेट हो चुका है हमें। ओके, ये चीज मत सोचते रहिए कि हमें बहुत लेट हो चुका है। जबकि आप लोगों को जब से शुरुआत कर रहे हो, सपोज आप लोग ने आज से शुरुआत की है, आज है 28, राइट, 28 जुलाई। ओके, सो ये देरी नहीं है। आप लोग शुरुआत कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो अपनी नई लाइफ की शुरुआत। तो चाहे वो आपके न्यू बिगनिंग मतलब न्यू लाइफ हो, न्यू लाइफ मतलब आपके साथ कुछ हुआ हो और आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, तो एक ये बात हो गई। दूसरी, नई जॉब आप लोगों को करना हो, मेन थिंग। आप लोग अपनी स्टडी आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो कि आप लोग सोचोगे नहीं, जो कुछ हुआ वो सब भूल जाना है हमें। अब हमें न्यू बिगनिंग करना है, मतलब न्यू से स्टार्ट करना है। तो कोई बात नहीं है, जो पिछले बार हुआ वो हुआ, ठीक है। बट अभी हमें अपना 100% एफर्ट्स लगाना है। ओके, अब हमें अपना 100% एफर्ट्स लगाना है। पिछली बातों को याद करके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग फिर अभी जो हो रहा है हमारे साथ उसके बारे में ही सोचे हम, राइट है ना। तो बस ये है आज का हमारा मोटिवेशनल कोट का मतलब, कि कभी भी ये मत सोचो कि देर हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त गया गया, लेकिन उसे हम चेंज नहीं कर सकते, यस, लेकिन आने वाला वक्त हम चेंज कर सकते। तो हमें अपना 100% एफर्ट लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वोकेबलरी के साथ। आज का हमारा वोकेबलरी है स्टारविंग, मतलब निहार, निहार, ठीक है। लेजिटिमेसी मतलब वेदता, फिमाइन मतलब अक्ल, कैटोस्ट्रॉफी मतलब तबाही होना, डेलिबरेटली जानबूझकर, इन्फ्लिक्टिंग पहुंचे, ऑब्लिगेट लाचार, कॉन्डेमेनेशन मतलब निंदा, किसी चीज की निंदा करना, एल्बिट मतलब यादयापी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आर्टिकल के साथ। स्ट्राविंग गाजा, मतलब स्ट्राविंग यानी क्या, हमने आगे देखा था। स्ट्राविंग मतलब निहार, किसी चीज का निहार करना। जो आप लोगों को पता है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था गाजा और इसराइल के बीच में, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा पैराग्राफ है आज का। इफ इसराइल कंटिन्यू इट्स स्टारवेशन पॉलिसी विथ इम्प्यूनिटी, अगर इसराइल कंटिन्यू रखता है उसके जो भी स्टारवेशन पॉलिसी है इम्प्यूनिटी के साथ, इट विल बी अ सर्व, मतलब सर्व मतलब हम किसी को कुछ चीजें दे रहे हैं। सर्व ब्लो टू रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, मतलब जो कि रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके हिसाब से। इट लेटिमेसी मतलब, लेटिमेसी मतलब वेदता, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को ये जो हमारा टाइटल रहता है, देखो टाइटल है हमारा ये स्टारविंग गाजा वाला, ओके। ये हमारा टाइटल होता है और ये उसके नीचे की 2 लाइन होती है, जिससे हमें आइडिया आता है कि हमारा जो पूरा आर्टिकल है वो किस रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो ये इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसराइल और गाजा को लेके है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गाजाज हेल्थ मिनिस्टर, मतलब गाजा के हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से, ओके, out of more than 55,000 people
killed since the war began in October 23. मतलब 55,000 से ज्यादा के पीपल मतलब इंसान लोग मर चुके थे जब ये बिगेन हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। एटलीस्ट 111 मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन, जिसमें से 111 चिल्ड्रन थे, हैव डेड फॉर माल न्यूट्रिशन। मतलब उन लोगों को टाइम से खाना नहीं मिलना। माल न्यूट्रिशन का मतलब है उन लोगों को टाइम से खाना नहीं मिलना। ओवर 40 ऑफ दोज डेड अकर्ड इन जस्ट द पास्ट वीक, जिसमें से 40 का तो सिर्फ लास्ट वीक में डेथ हुआ था। ओके, द हेड ऑफ यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी हैज रिपोर्टेड दैट एड वर्कर, जो हेड है यूएन एजेंसी के, यूनाइटेड नेशन के एजेंसी जो कि पैलेस्टाइन को रेफ्यूज किया था। रेफ्यूजी मतलब वहां से वो लोग चले जाना। ओके, ही रिपोर्टेड हैज रिपोर्टेड दैट एट वर्क, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो सारे लोग आ रहे हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है, आर कोलैप्सिंग फ्रॉम हंगर वाइल ऑन ड्यूटी। मतलब ये लोग जो कोलैप्स होते हैं, कोलैप्स मतलब फंस जाना, किससे? हंगर, हंगर मतलब भूख, उनके जो ड्यूटी में थे तब उन लोगों को भूख लगना बहुत सारे मंथ तक, फॉर अ मंथ। यूएन ऑफिशियल बहुत सारे मंथ तक, जो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल से ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैव बीन फ्लैगिंग दैट गाजा मोर देन 2 मिलियन रेसिडेंट्स स्टैंड ऑन द ब्रिंक ऑफ फिमाइन। मतलब यूएन ऑफिशियल से ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है वो, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है वो सारे लोग ने झंडा दिखाया गाजा के। एक मोर देन 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन से भी ज्यादा इंसान लोग, मतलब वहां के रहने वाले, स्टैंड आउट ऑन द ब्रिक ऑफ फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकल। मतलब वहां पे वो लोग खड़े थे। दिस कैटोस्ट्रॉफी, मतलब कैटोस्ट्रॉफी का मतलब क्या है? तबाही करना। कैटोस्ट्रॉफी का मतलब तबाही करना। इज नीदर नेचुरल, ये कोई नेचुरल चीज नहीं थी, ठीक है, ये तो जानकर कर रहे थे। नीदर नेचुरल नॉट इनएविटेबल, ना ही उससे चीजों को हम देख सकते। इज मैन मेड इंट्रोडक्टरी प्रिवेंटेबल, मतलब ये जो भी चीज हुआ वो मैन मेड ही हुआ था, राइट। तो ये कोई नेचुरली चीज नहीं थी। हाँ, नेचुरली चीज किसे बोलते हैं? अचानक से धरती, अर्थ को एक आ जाना, बारिश आना, बारिश की वजह से ये सारी चीजें नष्ट हो जाना, ठीक है। A joint letter signed this week by 109 एड एजेंसी, एक जॉइंट लेटर साइन हुआ था कितने लोगों के साथ? 109 एजेंसीज के साथ, इंक्लूडिंग डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, जो कि डॉक्टर जो बॉर्डर के विदाउट बॉर्डर्स, मतलब कोई भी बॉर्डर्स नहीं था, ऑक्सफेम एंड एमनेस्टी, और उसके जो भी लोग थे वहां के, वो हैज एक्यूज द इजरायली गवर्नमेंट ऑफ डिलिबरेटली, वो, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे पेन थोड़ा वो हो गया था हमारा। गवर्नमेंट ऑफ डेलिबरेटेड ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ एड, मतलब जो कि डॉक्टर है उनको कोई भी बॉर्डर नहीं दिया था उसके साथ, ऑक्सफेम एंड एमनेस्टी, उन्होंने ऐसा कहा था इजरायली गवर्नमेंट को कि वो डेलिबरेटली मतलब एक अपना काम करते रहे, ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो, जो भी एक फ्लो के साथ हो रहा है वो। द ओनली एड पॉइंट नाउ ऑपरेटिंग इन गाजा, जो सिर्फ एक ऑपरेटिंग पॉइंट है जो गाजा में चल रहा है, आर 4 मिलिट्रीस्ट हब, जो कि 4 मिलिट्रीस्ट हब्स है, रन बाय द यूएस एंड इजरायली बैक्ड गाजा, जो कि कौन चला रहा है? यूएस और इजरायली बैक्ड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये वो चला रहे हैं, ठीक है। कौन सी? 4 मिलिट्री मिलिट्री हब है जो कि वो चल रही है यूएस और इजराइल से, यूएस एंड इजराइल से। इजराइल, ठीक है। This replaced the 400 UN sites shut down by Israel over unproven claim। ये जो रिप्लेस हुआ है 400 यूएन रन साइट से, जो कि बंद हो चुके हैं, किसके थ्रू? इजराइल के थ्रू, एक अनप्रूवन क्लेम्स के थ्रू। दैट एड इज बीइंग डाइवर्टेड बाय हमास, और ये सारी चीजें डाइवर्ट हो चुकी है हमास से, ठीक है। इन द पास्ट मंथ, पहले की मंथ की बात करें तो मोर देन 1000 पैलेस्टाइन हैव बीन किल्ड व्हाइल ट्राइंग टू एक्सेस, 1000 से ज्यादा पैलेस्टाइन लोग को मार दिया गया क्योंकि वो ट्राई कर रहे थे एक्सेस करना, क्या चीज का? फूड एट दिस साइट ड्यू टू सेलिंग एंड फायरिंग, जिसमें फूड को वो लोग लेने की कोशिश कर रहे थे, बट उन लोगों को मार दिया जाता था क्योंकि वहां पे सेलिंग और फायरिंग होती थी।
गाजास आर बीइंग फोर्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन स्टार्विंग टू डेड। जो गाजान्स थे, वहां के लोग थे, जो कि वहां के रहवासी लोग थे, उनको फोर्स किया कि आप लोगों के पास चॉइस है, या तो आप रहो या तो आप मरो, एंड रिस्किंग बीइंग शूट इन अ डिस्परेट अटेम्प्ट टू फीड देमसेल्फ। और उनको शूट कर देते थे एक इसी खराब तरीके से कि वो खुद को खाना भी नहीं खिला सकते थे और ना ही उनके फैमिलीज को, राइट। दिस वाइल इजराइल एयर स्ट्राइक कंटिन्यू अनबिटेड। मतलब इसराइल की जो भी एयर स्ट्राइक मतलब ऊपर से मिसाइल्स आना, मतलब एयर से, मतलब एयरफोर्स वाले होते हैं, उसी तरह से वो लोगों का एक वहां का फोर्स होगा, किसका, इसराइल का। तो वो इस तरह से वहां से फायरिंग करते थे। इसराइल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इज इविडेंटली टू डिफेक्ट हमास। मतलब इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव था कि वो हमास लोगों को खत्म कर दे। बट द मोस्ट वर्नरेबल इन द इसराइल वॉर, बट जो बहुत ही खराब इसराइल के वॉर में हुआ वो था, एंड होम इट इज इन्फ्लिक्टेड द ग्रेटेस्ट सफरिंग। और इससे किसको सबसे ज्यादा सफर हुआ, एट द इनोसेंट मैन, जो कि बहुत इनोसेंट लोग थे, उनको ये सारी चीजों का भुगतना पड़ा। वुमन एंड चिल्ड्रन ऑफ गाजा, जो कि वुमन और चिल्ड्रन थे गाजा के। डिलेबरेट, डिलिबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, ठीक है। इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब पहुंचे। इन्फ्लिक्टिंग स्टारवेशन on a people does much more than violate international law. Israel is obligated to ensure that aid reaches the population. मतलब जो एक जानबूझकर हो रहा था, ओके, वो जो भी स्टारवेशन था पीपल के ऊपर, वो ज्यादा वॉयलेट हुआ था इंटरनेशनल लॉ इसराइल के हिसाब से, ताकि वो इंश्योर कर सके कि दोनों का पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन, राइट। ओके, देखो, आई फिट कंटिन्यू इट्स स्टारवेशन पॉलिसी विथ इम्प्यूनिटी। ये सारी चीजें कंटिन्यू होगी एक इम्प्यूनिटी के साथ। इट विल बी सर्व बिलो द रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। ये तभी सर्व हो सकता है तब जब वो एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को माने। देखो, लेटिमेजी का मतलब क्या होता है, वेदता, ओके। इंटरनेशनल कंडेनमेंशन अगेंस्ट इजराइल इज राइजिंग। मतलब देखो, ये क्या है, कॉन्डेमेनेशन, कॉन्डेमेनेशन मतलब निंदा करना किसी चीज की। तो वो निंदा कर रहा था किसकी, इंटरनेशनल की, किसके अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट। एलिब्रेट, एलिब्रेटलेट का मतलब क्या होता है, हम हमारे इसमें देखेंगे, याद यापी, ओके। बिलेटली मतलब किसी को याद करना, निंदा करना बहुत टाइम के बाद। अर्ली दिस वीक, ये वीक की बात करें तो 28 कंट्रीज, जो कि 28 कंट्रीज है, इंक्लूडिंग स्टोन्स अलाइज लाइक द यूके, जिसमें इंक्लूड करता है स्टोन्स, जो कि लाइक करता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड फ्रांस, इशूड अ स्टेटमेंट दैट डीम्ड एज डिनाइल ऑफ इसेंशियल ह्यूमैनिटेरिज्म। मतलब वो एक इशू कर रहा है स्टेटमेंट, जो कि डिनाइल होगा एक इसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से, ताकि वो अनएक्सेप्टेबल चीजें रहे। द यूएस एनवी द मिडल ईस्ट ट्रिप विट ऑफ इज इन इटली दिस वीक। जो भी एक यूएस की स्पेशल एनवी है जो कि मिडल ईस्ट में है, जो कि स्ट्रीफ करता है इटली को ये वीक, एंड विल परहैप्स फ्लाई टू कटर एज वेल। और वो कटर में भी जाएंगे। कटर मतलब जब आप प्लेन में जाते हो, ओके, तो उसी हिसाब से। इन अ रिन्यू पुश फॉर सीज फायर, एक एक रिन्यू हो रहा है सीज फायर के लिए। बट द वर्ल्ड मस्ट डू मोर, बट वर्ल्ड को ज्यादा करना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल रिवल्वराइज, जो कि एक जियोपॉलिटिकल रिवल्वराइज है ओवर ट्रेड और टेरिटरी, जो इसके ट्रेड और टेरिटरी के है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट अर्जेंटली यूनिट टू पुट प्रेशर। जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक अर्जेंट बेस पे एक प्रेशर आप लोगों के ऊपर डालता है, ऑन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू ओपन गाजास बॉर्डर क्रॉसिंग एंड अलाउ इट। किसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ताकि वो ओपन कर सके गाजा की बॉर्डर जो कि क्रॉस हो रही है और अलाउ कर सके एड को,
ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारा आर्टिकल है उससे हमें यही सीखने मिला कि जो हमारा वो मतलब हमारा नहीं, जो गाजा में वॉर चल रहा था, गाजा में किसके साथ, इजराइल के साथ, तो उसी रिगार्डिंग चीजें को सामने लेकर आए कि किस तरह से वॉर हो रहा था, कितने लोग मर चुके थे। ये वॉर 2023 से चालू हुआ था, 2023 से चालू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें काफी लोग मर चुके थे, बहुत सारे उन्होंने हमें फिगर्स दिए। ओके, ये हमारा एक आर्टिकल था आज का। ओके, तो आर्टिकल यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं हम। और ये आर्टिकल कैसा लगा आप लोगों को प्लीज जरूर कमेंट करना। और आप लोग ने कल वाली बूस्टर फाइल देखी थी, अगर देखी थी तो वो भी बताना कि किस तरह की लगी। और जैसे कि कल हम लाइव आए थे फ्रेंड्स, हर संडे लाइव आते हैं, तो हम लाइव आए थे, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमसे जुड़ोगे तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस का हम आंसर दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इसका जो लिंक है पीडीएफ का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। टेक केयर, जय हिंद फ्रेंड्स।